साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है अशोक नर्सरी की एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने घर के पास जो फार्म है, खेत है, जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं और उस पर कुछ काम हो रहा है। वो तो मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या अपडेट है। तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे एक तो अमरूद का बागान है और दूसरा जो लगा हुआ है ये है ड्रैगन फ्रूट। तो लेकिन अभी कुछ अपडेट और है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कुछ सेब की, एप्पल की नई प्रजाति हमने लगाई है और उसमें हम लोग अभी कोड़ कर खाद वगैरह देने का काम कर रहे हैं। तो कैसे खाद देते हैं, एक्चुअली क्या टेक्निक है, वो दिखाते हैं। तो पहले पौधे को अच्छी तरीके से कोड़ लेना। ये है हमारा सेब का पौधा, करीब ये हमने इसको 6 महीने पहले लगाया था। वैरायटी हम डिस्क्लोज करेंगे। और अभी हमने इसको ऐसे अच्छे तरीके से कोड लिया और अब हम इसमें खाद देंगे। ये अवेलेबल है, तो हम दिखाएंगे कि किसी भी पौधे में कैसे खाद देते हैं और क्यों देते हैं। तो जैसे कि ये रहा पौधे का तना, और हम एक चारों साइड कुछ नाला कर देते हैं और चारों साइड खाद को गिराते हैं। इससे तो एक फायदा ये है, अगर हम तने के नज़दीक खाद को देंगे तो पौधे को मरने का जो प्रॉब्लम डर रहता है वो बना रहता है। दूसरा, कोई भी पौधा है उसका जो खाने वाला जड़ जो होता है वो पौधे से दूर होता है, और इसीलिए हम खाद को एक नाला के बनाकर बाहर से देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ ढक दिया, अब इस पर हम पानी दे देंगे, क्योंकि नमी नहीं है तो पानी छिमक देंगे और पानी दे देंगे। पानी थोड़ी देर में हम देंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने ढक दिया। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी पौधा हो उसका जो खाने वाला जड़ होता है वो पौधे से दूर होता है। तो जब भी हम खाद देंगे या कभी भी कोई हार्मोन का भी, जैसे कि आम में हम लोग से कलतार देते हैं, तो पौधे से दूर देना चाहिए, ना कि पौधे के नज़दीक। लोग क्या करते हैं, ठाल के तने के पास ही कोड़ कर दे देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, पौधे से दूर दीजिए। डिपेंड करता है कि पौधे की हाइट क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। एक और पौधे में हम दिखाएंगे। इसमें देखिए हमने पहले से गोबर खाद डाल रखा है, तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें देंगे। ये भी हमारा 1 साल का पौधा है सेब का। ये जो वेराइटी है ये हरिमन 99 है। इसमें हमने क्या किया, यूरिया चारों साइड से डाल दिया नाला बनाकर। अब थोड़ा सा DAP डाल देंगे और इसको ढक देंगे। आराम से इसको ढक दीजिए और इसमें हम पानी का छिड़काव कर देंगे कि खाद को पौधा एब्जॉर्ब कर ले। तो यही बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप भी अगर अपने घर में पौधे लगाते हैं, अगर गमले में भी लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि तने से खाद को दूर देना है, ना कि नज़दीक देना है। अगर नज़दीक देंगे तो पौधा मरने का डर रहता है, इसीलिए खाद को दूर दिया कीजिए। अब इसमें हम लोग पानी का छिड़काव कर देंगे चारों साइड। तने के पास भी दीजिए, ये सारा पानी इसमें डाल दीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब ये इस पौधे की पिक्चर मैं आपको 15 दिन बाद दिखाऊंगा। इसका चेहरा ही बिल्कुल चेंज हो गया होगा। सिर्फ यूरिया या DAP पे ही आश्रित मत रहिए। सड़ा हुआ कंपोस्ट, पत्ते की खाद, बर्मी कंपोस्ट, ऐसे भी खाद को दिया कीजिए जो कि लॉन्ग टर्म में इसे सपोर्ट करे। होता क्या है, जब भी हम यूरिया DAP देते हैं, पोटास जो भी है, अलग अलग नाम, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम टाइम का रहता है। अगर आप गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर कंपोस्ट देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है उसका असर। और दूसरी चीज़, उसमें सब कुछ मिला होता है। हाँ, तो वीडियो का पर्पस यही है कि आपको बताना कि कभी भी, जैसे अगर आप गोबर खाद यूज करते हैं, सड़ा हुआ कंपोस्ट, तो आप मिट्टी में देकर बिल्कुल कोड़ कर उसे मिला सकते हैं। हाँ, कोई भी खाद दीजिए, मिट्टी में नमी रहना जरूरी है उस खाद को, उस कंपोस्ट की जो उर्वरक क्षमता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो कोई भी खाद बेकार है। अगर गोबर देते हैं, सड़ा हुआ कंपोस्ट देते हैं, उस टोटल को मिला दीजिए आप मिट्टी में। लेकिन जब भी आप ऐसे खाद यूज कर रहे हैं, यूरिया या DAP, तो उसको रिंग बनाकर एक नाले में चारों साइड थोड़ा थोड़ा डालिए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी